हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक होगा, नए यूट्यूब चैनल का, ग्री टैरो का। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। आपके डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है हायर पावर की तरफ से आप लोगों के लिए, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए, जनरल रीडिंग है तो जो आपको लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, और तो मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। अपनी इंट्यूशन के द्वारा एक पायल चुनिए, आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने माइंड को एम्प्टी करें और जो पायल आपकी तरफ खींच रहा है, इंट्यूटिवली आपका मन जो कह रहा है उस पायल को चुनें। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिखा दूँ। ये है ग्रुप नंबर 1, ये ग्रीन एवेंचुरिन वाला क्रिस्टल है, ग्रीन ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। फिर है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, ये है लैपिस लजुली, ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। ठीक है, और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है रोज कॉर्ड्स। ओके, तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, मेडिटेट करें। और ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ओके, सो रिलैक्स, टेक योर टाइम। ओके, टेक डीप ब्रेथ एंड जो पायल आपको सबसे ज़्यादा बुला रहा है उस पायल में शायद आपके लिए एक मैसेज हो। तो याद रखिए, जनरल रीडिंग है तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चुना, आप लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। मैं आपका ये क्रिस्टल यहाँ पे रखने वाली हूँ एंड लेट्स सी व्हाट आर योर मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। डिवाइन आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। तो जो पहला कार्ड है पेशेंस। ओके, एंड ब्रेक थ्रू। तो जब आप पेशेंस रखोगे अपने लाइफ में तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से निकल पाओगे। मुझे ये लग रहा है पेशेंस रखने की ज़रूरत है अभी राइट नाउ। तो बहुत सारे लोग किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग। तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अपना टाइम लीजिए, अपनी केयर कीजिए अपने आप। देखिए यहाँ पे ये प्रेग्नेंट वुमेन है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन बोलने से जब वो कंसीव करती है तो उनको 9 मंथ्स तक अपने पेट में रखना, बच्चे को पालना है, अपने आप को अपना ख्याल रखना है, साथ ही साथ अपने बच्चे का ख्याल रखना है। उसी के बाद एक हेल्दी बेबी बॉर्न होता है, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे यही लग रहा है आप लोगों को राइट नाउ डिवाइन ये कह रहा है जो भी आपके लाइफ में हो रहा है अभी पेशेंस रखने का टाइम है। साथ ही साथ अपने आप से जेंटल होने का टाइम है, अपनी देखभाल करने का टाइम है, अपने हेल्थ के बारे में सोचने का टाइम है। और यहाँ पे देखिए एक एक फेसेस होते हैं, मून के एक एक फेसेस होते हैं। तो एक फेस जाता है, दूसरा फेस जाता है, तो साइकिल्स होते हैं लाइफ में। तो आप भी एक साइकिल में जा रहे हो, तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए वक्त लगता है। तो अगर आपने किसी चीज़ के लिए वर्क किया है तो उसके लिए वक्त लगेगा। अगर आपने किसी के लिए प्लांट किया है सीड्स, तो जल्दबाजी मत कीजिए, पेशेंस रखिए। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग कंसीव कर सकते हो विद दिस, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी है। सो आई फील दैट शायद थोड़े लोग कंसीव करना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी पेशेंट। तो मुझे वही लग रहा है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने आप को केयर कीजिए आप लोग। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो मुझे लग रहा है आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो या यू नीड टू हैव पेशेंस। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, और उसके बाद अपने अंदर चेंजेस लेके आने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है जब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, कि आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो और उसके बाद चेंजेस लेके आओ। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को पसंद नहीं करती, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, ऐसे अपने आप को बोल के शुरू मत करो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव दैट सेल्फ लव। मुझे लग रहा है इस पाइल लोगों के लिए बहुत सेल्फ लव नहीं लग रहा है, तो आप लोगों को अपने आप को अपनी केयर करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, अपनी केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए तो अपने आप को रोक के मत रखिए। आपकी जो इच्छा है, छोटी छोटी इच्छाएँ जो होती हैं उसको दबा के मत रखिए। ठीक है, उससे निकलिए। कभी कभी मुझे यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है आप
आप अभी भी उसके अंदर पड़े हो, आप निकले नहीं हो। यू नीड टू गेट आउट, ओके। वो जो केज होता है ना लाइफ में, सोसाइटी के हो सकता है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के कारण हो सकता है, या फिर दूसरे लोगों के कारण हो सकता है। आपको उससे निकलना है, उसको तोड़ के निकलना है। तो यहाँ पे आप निकल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ख्याल रखना है अपना, ठीक है। अपने आप पे भरोसा करना है, अपने आप से प्यार करना है। जब आप वो करोगे ना, आप सारी चैलेंजेस को आराम से पार करके आ सकते हो। मुझे वही लग रहा है। यू नीड टू बी जेंटल विथ योर सेल्फ। आपको अपनी केयर करनी चाहिए। तो डिवाइन यही कह रहा है, लाइफ साइकिल्स में जाता है। शुरू एक चीज़ ख़त्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है। देर इज़ अ बिगिनिंग विथ एवरी एंड बोलते हैं ना। तो एक साइकिल ख़त्म होता है, दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को अभी राइट नाउ डिवाइन यही कहना चाहता है, आप जो भी करना चाहते हो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से वर्क करो किसी चीज़ को, और आपने बहुत 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 वर्क किया, आप वो चाहते हो कि हाँ आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, बट आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, तो स्ट्रेस मत कीजिए। राइट नाउ आपको अपना ध्यान रखना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखना है, अपने से प्यार करना है, और उसके बाद आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे वही लग रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए, या मे बी आपको लग रहा है कि आप बहुत काम करते जाते हो, या फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क लग रहा है, लेकिन आपको आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको वापस नहीं मिल रहा है। डिवाइन आपको दे नहीं रहा है, ऐसा एक फीलिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को। तो इंटरेस्टिंगली देखिए, यहाँ पे ये 11 है, 8 + 3 11 है, और ये भी 11 का कार्ड है, राइट। तो 2 11 मिले हैं, 11 यानी कि जस्टिस, और 1 + 1 2 नंबर। तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगी। जो भी आप जितना दोगे, अभी मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको वो वापस नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि आप सिर्फ बेकार में देते जा रहे हो। शायद एक रिलेशनशिप हो सकता है, शायद एक करियर हो सकता है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके लिए आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको वापस नहीं मिल रहा है। तो डिवाइन यही कहना चाहिए, जस्ट पेशेंस रखिए, करेक्ट टाइम आ रहा है, आपको वो मिलेगा। यू विल गेट द जस्टिस। जिसके लिए आप वर्क करो उतना आपको वापस मिलेगा। अगर आपने कुछ चीज़ें प्लान की है, कुछ बिजनेस शुरू किया है, कुछ भी किया है अपने लाइफ में, आपको उसका वापस नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा। भरोसा रखिए, फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। या आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन, ओके। तो यहाँ पे वही है, आप लोगों को यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद देखिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। कभी कभी रिलेशनशिप में भी हमें लगता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन शायद हमें बस एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप एक वर्क यू आर वर्किंग समवेयर, और आपको लग रहा है कि आप अपना दे रहे हो, लेकिन आपको उनका साइड भी देखना है, अपना साइड भी देखना है, और उसके बाद एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आपको अपने फीलिंग्स को बता देना चाहिए, ये भी लग रहा है। शायद आप बहुत सारे लोग अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहे हो, ठीक है। तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। जब आप एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करोगे, तब उनका साइड आपको पता चलेगा फिर क्यों ऐसा हो रहा है। अब एक रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आप बहुत दे रहे हो, ये वापस नहीं मिल रहा है, तो यू नीड टू नो वो पर्सन क्या सोच रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप कम्युनिकेट करें उनसे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको अपने बॉस से या अपने वर्क में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो उनका वहाँ पे जाके आपको बातें करने की ज़रूरत है। यू नीड टू मेक अ कम्युनिकेशन, और तब उनका पर्सपेक्टिव क्या है आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी आ रहा है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। लेकिन एनीवेज मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए अपने आप को। अपनी केयरिंग कीजिए, अपना हेल्थ का केयर कीजिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको एक दिन ब्रेक ले लेना चाहिए अपने काम से, या फिर अपने थोड़ा टाइम के लिए ही सही, आपको वो ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू केयर फॉर योर बॉडी। मुझे यहाँ पे बहुत आ रहा है, आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। अपने बॉडी में अगर आप बहुत इमोशनल ईटिंग, पता नहीं, मुझे लग रही है शायद आप बहुत आइसक्रीम खा रहे हो, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। कभी कभी आप बहुत जंक फूड खा लेते हो, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, और फिर अगर वो है तो उसका देखना चाहिए कि आपको क्या चेंजेस लेके आनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो, आपके इमोशंस उथल पुथल हो जाती है, तो लिख के रखिए कि क्या आपको स्ट्रेस कर रहा है, वो चीज़ को लिख के रखिए और उसको जला दीजिए। तब आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है बहुत ज़्यादा आपका मन बहुत उथल पुथल हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे।
या प्रेयर है, या आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं, भगवान आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं, यू विल गेट इट, जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि कभी कभी पता है क्या मुझे लग रहा है, यहाँ पर आपको अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है, आपको एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जब भी अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको सफोकेट किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपको अपने राइट्स नहीं मिल रहे, तो पूछिए, स्पीक अप द ट्रूथ। जहाँ पे भी है आपको आगे आके बोलने की ज़रूरत है। यू नीड, आपको पीछे जाना नहीं है, आगे आना है। तो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है आपके साथ अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है, तो यू नीड टू स्पीक आउट, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है। जब आप वो करोगे आपको वो जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, मुझे ये लग रहा है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, आप शायद दूसरे लोगों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखते नहीं हो, या फिर आप घर में काम करते जाते हो, बच्चों का ख्याल रखते हो, पति का ख्याल रखते हो अगर आप फीमेल हो, या फिर आप अगर मेल हो तो आप पूरा घर का ध्यान रखते हो, फाइनेंशियली सब कुछ करते हो, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो, अपने लिए कुछ नहीं खरीदते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने लिए कुछ खरीद लेना चाहिए, तो जाइए और ख़रीदिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, यस यू विल रिसीव। ओके, आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में आप रिसीव कर सकते हो, यू नो यू हैव दैट, यू विल गेट दैट। ये कार्ड यही कर रहा है, वो लोग आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं, आपको आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है। आप आगे आओगे, वो सारे लिमिटिंग बिलीफ से आप आगे आओगे। वो जो एक एक केज में हो, आपको लग रहा है कि आप केज में हो, आप उस केज को तोड़ के आगे आ पाओगे, मुझे लग रहा है। तो बस आपको एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, अगर आपको लग रहा है कि मैंने जैसे बोला, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो यू नीड टू कम आउट और स्पीक योर ट्रूथ। आगे आके डरिए मत, यही, और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई स्टेप लोगे तो मुझे लगता है कि भगवान आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, और मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं, दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, आप बहुत जल्दी फील करते हो, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर। और प्रेइंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो भी आप प्रे कर रहे हो, यू विल रिसीव इट बैक। और मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको अपने मे बी यू नीड टू फीड एनिमल्स को, सब अगर आप खाना देते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा कर्म है, मुझे वो भी लग रहा है। अगर आपको आप वो कर रहे हो तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू नीड टू कनेक्ट, आपके सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, और यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आप पूछिए, आपका दिल में जो है, आपका विश्वास है, वो पूछिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है। विजडम मूव्स, let your head and mind reach to the stars, yet keep your feet grounded on the earth. Listen to the ancient wisdom in your soul, the ancestors speak through you, you know much. Okay, so I feel कि आपके सराउंडिंग्स में आपके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, विजडम है। और यहाँ पे आपके अंदर, मैंने जैसे बोला, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, आपके अंदर वो विजडम है, उसको अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो राइट नाउ, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, यू नीड टू ग्राउंड योर एनर्जी। जैसे मैंने कहा, अपना केयरिंग कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने लिए थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, रिलैक्स कीजिए, एक ऐसा दिन बनाइए अपने लाइफ में जहाँ पर आप कुछ नहीं करते हो, थोड़ा रेस्ट लीजिए, और बोलिए कि मुझे आज रेस्ट चाहिए। इतना छोटी सी एक बात हो सकती है, लेकिन वो एक दिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा सकता है, मुझे ये लग रहा है। या फिर एक ब्रेक लीजिए, एक वेकेशन में जाना, यानी घर के पास ही, या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली, जिन लोगों से आप कनेक्ट करना चाहते हो उनके साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे वही है। और आपके पास वो विजडम है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको अपने लाइफ में क्या लेके आना चाहिए, चेंजेस क्या करना चाहिए, लेकिन आप डर के कारण वो नहीं कर रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें, अपने दिल की बात सुने और आगे बढ़े, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। अब अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, ठीक है। ग्रुप 2 जिन्होंने भी लैपिस लजुली चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, existence number 1, wow, okay, and then you have sharing wow, okay,
ऑफिशियल पर्सन, राइट, सोल एक्सपेंशन, ओके, यूनिकॉर्न और लास्ट वाइट स्टैर। ओके, तो ये पाइल थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए आप बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो। यहाँ पे विद दिस एक्सिस्टेंस कार्ड मुझे यही लग रहा है। देखिए ये जो औरत है वो ग्लो हो रही है। देखिए लोटस का जो लीफ है उसके ऊपर बैठी है एंड शी इज़ सीइंग द स्टार्स। वो अपने एक्सिस्टेंस मेडिटेशन पोज में है और वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग को समझ आ रहा है कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। आप लोग जान रहे हो, आप लोग आप अपने स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। यहाँ पे विद द सोल एक्सपेंशन आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। यस, डिवाइन इज सेइंग यस, आपको पता है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर सकते हो। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। मैंने बोला ना, आप ना सब कुछ अंडरस्टैंड करो। राइट नाउ आप एक ऐसे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको भरोसा करना चाहिए। आपको किसी और पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है। आपने अपने लाइफ में बहुत टाइम से लोगों के बीच में आके फिट इन करने की आप शायद बहुत यूनिक पीपल थे। आप दूसरे लोगों के साथ उतनी जल्दी वाइब नहीं करते थे थोड़े लोग यहाँ पे। आप लेकिन समझ रहे हो अभी यहाँ पे क्यों आए हो। आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो और एंजल्स डिवाइन यही कहना चाहता है, जहाँ पे आप जा रहे हो आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो आपका जो सोल है एक्सपैंड हो रहा है। आप मेडिटेट कर, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, ओम मंत्र बोलते हैं। ओम मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज वी हैव दिस ओम हियर एंड यू नो एवरीथिंग गाइस। आपको सब कुछ पता है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंगली देखिए कार्ड दो कितने सिमिलर है विद दिस द कलर्स एंड द स्टार्स। लाइक आप स्टार्स आपको स्टार्स देखना पसंद है, शायद आप स्टार सीड्स हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको आप कोई और दुनिया के हो और आप यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए हो। आप यहाँ पे दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए आए हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने आए हो यहाँ पे विद द शेयरिंग कार्ड। देखिए ये जो औरत है, आप ऐसी आपकी एनर्जी ये है। आपके अंदर इतना गाइडेंस है, आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। राइट, तो एंजल डिवाइन यही कहना चाहते हैं, आप ये एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे आपके पास इतना होगा कि आप दूसरे लोगों को आराम से दे सकते हो। राइट नाउ अगर आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ नहीं है, तो ऐसा मुझे लग रहा है डिवाइन यही कहना चाहता है कि ये सब चेंज होगा। आपके पास इतनी रोशनी होगी, इतना विजडम होगा आपके पास कि लोग आएंगे आपके पास, आपके आपसे वो गाइडेंस लेने के लिए। यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, यहाँ पे आपके पास इतना मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप एक लग्जूरियस लाइफ जीने आए हो, खुशहाली वाली ज़िंदगी जीने आए हो यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ फिट इन करने नहीं आए हो। आपका एक मकसद है, आपका एक सोल पर्पस है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग अपनी सोल पर्पस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। और अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हो तो ये मैसेज यही कह रहा है कि डाउट नहीं करना है अपने आप को। आपको अपने आप को डाउट नहीं करना। आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने आए हो तो कीजिए। आपका सोल पर्पस क्या कह रहा है आपको पता है, वो अंदर ही अंदर आपको पता है, क्योंकि आप स्टार से कनेक्ट कर सकते हो। थोड़े लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, पता नहीं मुझे आया तो ये जस्ट गो फॉर इट। ओके, तो पता नहीं वो स्टार्स अलाइनमेंट कैसे आपका बर्थ चार्ट वर्क करता है, आप सब ये पढ़ रहे हो आप लोग। मुझे लग रहा है कि आप जब ये पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे उसके साथ आपके पास इतना होगा कि आप दूसरे लोगों को भी दे पाओगे और साथ ही साथ आप एक अच्छी सी खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे। बस आपको डिसिप्लिन रखना है अपने लाइफ में। अगर डिसिप्लिन खोना नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ऑफिशियल पर्सन यहाँ पे आया है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि कोई पर्सन है जो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन है, उससे आप सीखोगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये जो मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आपको ये जो पर्सन है, जब हमारे मिलिट्री में होते हैं, हमारे मिलिट्री में
जब लोग जाते हैं उनको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह 5 बजे उठना है, ये जॉगिंग करनी है, उनका एक रूटीन होता है, वो करेक्टली करना पड़ता है, नहीं तो पनिशमेंट मिलती है, राइट। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि अगर आपको अपने लाइफ में ये सारी आपके पास इतना पोटेंशियल है, लेज़ी नहीं बनना है, राइट। आपको अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है, रुकना नहीं है कुछ भी। प्राइड देखिए, कभी कभी हम आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि कभी कभी बीच में प्राइड आ जाता है, हमारा आत्मसम्मान कभी कभी बीच में आ जाता है, उसको छोड़ना है मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको सिर्फ या कभी कभी आप लोग इतने वाइस हो, घमंड नहीं करना है, मुझे ये भी लग रहा है। जब आपको वो सब कुछ मिल जाएगा तो कभी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं, जब हम ग्रीडी बन जाएंगे, अगर हम वैसे स्टेज में आ जाएंगे तो वो सब छिन जाएगा। तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा एक मैसेज भी आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका इतना कॉन्शियसनेस है कि आप लोग वो करोगे नहीं, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपना कभी मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के पास वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो उसका इस्तेमाल अच्छे चीज़ों के लिए कीजिए, कभी भी उसका दुरुपयोग मत कीजिए। ये मुझे पता नहीं मिल रहा है स्ट्रांगली यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है, लेज़ी नहीं बनना है। जो आज आप सोच रहे हो आज कीजिए, कल के लिए मत छोड़िए, ठीक है। और विद दिस 22 नंबर एंजल का नंबर है, बहुत ब्लेस्ड नंबर है, राइट, मास्टर नंबर है। तो वो बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आप जो चाहते हो ना, आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को हासिल कर पाओगे, एवरीथिंग। तो अपने इंट्यूशन को भरोसा कीजिए, क्योंकि आप ग्रो हो रहे हो, आप अंदर से ग्रो हो रहे हो, राइट। आप कनेक्ट करते हो डिवाइन के साथ, तो डरिए मत, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने से डरिए मत, क्योंकि जब आप कनेक्ट वो दिख बटरफ्लाई, आप अभी भी कुकून की जैसे थे, यानी कि कैटरपिलर में थे, लेकिन अभी आप ट्रांसफॉर्म करने वाले, आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आप मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग इनर ग्रोथ में थे, आप अंदर से पढ़ रहे थे, अंदर से चीज़ों को महसूस कर रहे थे। अभी बाहर अपने पे भरोसा करके जो चीज़ें, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, करना चाहते हो, अगर आप रीडिंग देना चाहते हो, तो दीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए उसके साथ। ये आ रहा है। डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है आप लोगों को थोड़ी और। अगर यहाँ पे इसलिए शायद ऑफिशियल पर्सन आया है यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए आपका, अगर आप इन इस स्पिरिचुअल चीज़ों में नहीं इंटरेस्टेड हो, लेकिन यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और आपको मुझे लग रहा है कोई हाई पोजीशन मिल सकता है। येस, आई एम फीलिंग लाइक दैट, क्योंकि आपका आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, और आप फिनेंशियली भी ग्रो होने वाले हो, आपको हाई पोजीशन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाला है। मुझे ये भी लग रहा है लोग आपके बारे में बहुत अच्छा कहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलने वाला है, लाइक दैट काइंड ऑफ। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपका प्राइड कभी भी बहुत ज़्यादा, कभी कभी हमारा अहंकार, मुझे वो भी लग रहा है कि हमेशा काइंड रहिए, हमेशा कंपैशनेट रहिए, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। कभी वो अहंकार ना आए आपके लोग, उस पर सिर्फ ध्यान रखिए, मुझे पता नहीं ये भी दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए यूनिकॉर्न आया है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। विद दिस यूनिकॉर्न बहुत मैजिकल कार्ड है, राइट। तो आप मैजिक पे बिलीव करते हो, और जो लोग मैजिक पे बिलीव करते हैं वो लोग मैजिक देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा बहुत मैजिक देख रहे हो, और अगर नहीं देख रहे तो आप आगे चल के तो ज़रूर देखने वाले, मुझे ये लग रहा है। और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड। और मुझे ये जो आप सोल पर्पस की तरफ जा रहे हो ना, आगे बढ़ते जाओ। और एनीवेज जो आपका दिल कह रहा है वो कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत सक्सेस देगा। और यस, ऑफिशियल पर्सन शायद आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत रिकग्निशन मिलेगा, ये हो सकता है। और साथ ही साथ मैंने जैसे बोला, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, या आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशन की, क्योंकि आप यहाँ पे ऑर्डिनरी चीज़ करने आए ही नहीं हो, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने आए हो। यू आर नॉट फॉर द ऑर्डिनरी, आप दूसरे लोगों के जैसे जाने वाले नहीं हो। आप वो 9 to 5 जॉब के लिए, या फिर मैंने बोला ना, जो लोग वो एक क्यू में जाके, जैसे सब लोग, आप शायद सब लोग राइट ले रहे तो आप लोग लेफ़्ट लेने वाले हो। आप कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हो, कुछ लेजेंडरी करने के लिए आए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आए हो, राइट। तो ये बात याद रखें, डिवाइन ये कह रहा है। तो आपका जो सोल पर्पस है उसकी तरफ जाइए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। और कभी कभी मुझे लग रहा है कि आप सीख रहे हो,
एक रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, मुझे लग रहा है वो भी आप सीख रहे हो अपने रिलेशनशिप में। क्यों, रिलेशनशिप में सिर्फ एक जन चेंज होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, दूसरे दोनों लोगों को वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मुझे वो लग रहा है वो भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप भी मुझे आपके कारण, क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं इसलिए आपका रिलेशनशिप भी इवॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छा जाएगा आपका रिलेशनशिप। अगर आपका मैरिज उतना अच्छा नहीं, मुझे लग रहा है वो चेंजेस आप देख रहे हो, यू आर सीइंग द चेंजेस आई फील फॉर दिस ग्रुप नंबर, यू आर डूइंग गुड, ओके। आप अच्छा जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, मुझे यही लग रहा है यहाँ पे। देखिए वाइट स्टैग प्रोटेक्टर, या आपके अंदर बहुत विजडम है, विद द सोल एक्सपेंशन यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम। आपको सिर्फ अपनी सुनने की ज़रूरत है, आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना विजडम है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू नो यू हैव दैट विजडम। और मुझे लगता है कि थोड़े लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ बुक पढ़िए मत, उसको अप्लाई भी कीजिए, मुझे ये भी लग रहा है। यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते जाते हो उसको अप्लाई भी करना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुझे ये पता नहीं आ रहा है। और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या अगेन वी गेटिंग दिस इंट्यूशन थिंग, आपके अंदर वो पावर है। मेरे को लगता है यहाँ पे आप लोग पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, आप बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो देखते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप बहुत सारे लोग उस पोटेंशियल पे आए नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ डाउट है बहुत स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग अगर एक रूटीन बनाना है, जैसे 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के मेडिटेट करना है, मेडिटेट करने के बाद आपको आपका गाइडेंस आपको खुद सुनना और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, तो वो सब आप अगर वो सब ऑर्डर में करोगे, और अगर आपको अपने फूड में चेंजेस लेके आने, अपने डाइट में चेंजेस लेके आने, वो एक डिसिप्लिन आपके लाइफ में अगर आ जाएगा ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। बस आपको अपनी, बहुत सारे लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि आप ग्रो हो रहे हो, बट थोड़ा बहुत आप लोग अपना इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, तो वो सुनिए, क्योंकि आप तो यहाँ पे बने हो लग्जरीज विद द शेयरिंग कार्ड। आई कांट मुझे ये कार्ड सबसे स्ट्रांगली दिख रहा है, आपके पास वो मैजिक है गाइस। और यहाँ पे ये जो शेयरिंग कार्ड यही कह रहा है, आप यहाँ देखिए इस औरत ने बहुत गोल्ड, पूरा गोल्ड है, सो मच ऑफ अबंडेंस, आप यहाँ पे अबंडेंस के लिए आए हो, यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आए हो। आप यहाँ ना बोलते हैं ना, आप छोटी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हो, कम लिमिटेड ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हो, आप जो आप चाहते हो आप हासिल करने के लिए आए हो अपने लाइफ में। तो बस मैं जैसे कहा, कभी कभी हम वो ग्रीडीनेस ना आए। आई एम श्योर आप लोग नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे लगता है आपका सोल इतना एक्सपैंड हो चुका है, बट आई हैड टू से बिकॉज दिस कार्ड came out. I don't know why I'm saying that, but believe in yourself. आप ये दुनिया बदलने के लिए आए हो, आप यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, तो जो भी आप सोच रहे हो आप उसकी तरफ जाइए, कोई आपको नहीं रोक सकता, सिर्फ आप ही आपको रोक सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। आप बहुत एम्पावर्ड फील कर रहे हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अभी राइट नाउ कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो, कभी आप बहुत लो फील करते हो, इट्स ओके। जब आप लो फील करते हो, सिर्फ कभी कभी आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन आपको कहीं नहीं लेके जा रहा, कभी कभी आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए अपने आप को, लाइटली लीजिए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो गाइज, यू हैव सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको लगता है कि एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो हज़ारों दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, क्योंकि यू हैव सो मच ऑफ पॉसिबिलिटी, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज गाइज, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट, वेरी डिफरेंट मैसेज। एनीवेज, अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो लाइक कीजिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर गाइज। नंबर 3, जिन्होंने भी रोज कॉर्ड्स चुना है, आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो तो जो पहला कार्ड आपने को मिला है, ओके नथिंगनेस, साइलेंस और कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपने बहुत स्पिरिचुअली वर्क किया है, बहुत ही स्पिरिचुअली वर्क किया है आप लोगों ने, आपने अपने अंदर यू हैव बीन इन द साइलेंस मोड। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत टाइम आइसोलेशन में बिताया है, आप समझ रहे थे कि आप इस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को समझ आ गया है, आप यहाँ पे शेर हो, यहाँ पे देखिए शेर हो आप लोग, आप दूसरे शीप जैसे नहीं हो, आप वो 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हो, आप जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो करने के लिए नहीं बने हो, आप कुछ अलग करने के लिए आए हो इस दुनिया में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत टाइम से आइसोलेशन में हैं, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या करना है आपको, तो डरिए मत और आगे बढ़िए। तो जो भी आप करना चाहते हो, आपने बहुत टाइम इनर वर्क कर लिया है,
आपने बहुत टाइम अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क किया है, बहुत टाइम आपने अकेले बिताया है, आपने बहुत टाइम साइलेंस में बिताया है, आपने बहुत मेडिटेट किया है, आपको पता है फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, आप क्या करने के लिए आए हो। आप मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि आप वो 9 to 5 जॉब करने नहीं आए हो यहाँ पे इस दुनिया में, आप कुछ डिफरेंट करने आए हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि आप शेर हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था पहले, क्योंकि सोसाइटी ने हमें वो मौका नहीं दिया। सोसाइटी ने कहा कि हम सब एक जैसे बने हैं, इस दुनिया में हम सब वही सेम करने आए हैं, वही सेम रूटीन जीने आए हैं। लेकिन नहीं, आपको भी पता है कि आप वो सेम चीज़ करने नहीं आए हो। कंडीशनिंग देखिए, आप वो शेर हो। आप अभी आप आपको अभी समझ आ रहा है कि आप वो शीप नहीं हो, आप वो शेर हो। आपके अंदर पावर है, आप कुछ अलग करने आए हो, आप कुछ डिफरेंट करने आए हो, आप कुछ यूनिक करने आए हो। तो आपको वो समझ आ चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये समझ आ चुका है। ये स्पाइल ने बहुत इनर वर्क किया है। 3rd ग्रुप नंबर, आपने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत हील हुए हो। मुझे लग रहा है कि आपने अपना हार्ट सेंटर खोल लिया, इसलिए आपको पता है आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। यू नो इट व्हाट यू वांट, यू हैव अ प्लान। आप लोग यहाँ पे दूसरे लोगों के जैसे बनने नहीं आए हो, आप यहाँ पे फिट इन करने के लिए नहीं आए हो, आप डिफरेंट हो एंड यू नो दैट। आप शेर हो, आप पावरफुल हो, आप दूसरे लोगों को लीड करने आए हो, आप लीडर बनने आए हो, आप जंगल के राजा हो। आप वो बनने आए हो। तो आपने बहुत टाइम साइलेंस में बिताया है, बहुत इनर वर्क किया है, आपको सीरियसली सब कुछ पता है। इस फाइल के मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, आपने बहुत बुक्स पढ़ा, आपने कुछ पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअली कुछ पढ़ा है, कुछ कोर्स किया है, या फिर आप बहुत पढ़ाई कर चुके हो। आप फाइनली क्या है उसको, जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको अभी और पढ़ना नहीं है, अभी फाइनली उसको अप्लाई करने का टाइम है। डिवाइन यही कह रहा है, यू हैव डन अ लॉट ऑफ इनर वर्क। आपने इनर वर्क में किया है, आप बहुत ग्रो हुए हो, आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है। आप बहुत मेडिटेशन में बिलीव करते हो, आपने शायद आपने अपने चक्रास भी बैलेंस कर लिए हैं। फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपको पता है, राइट? आपको सब कुछ पता है। बहुत सारे लोगों, अगर आप रेजोनेट करें तो यू आर मेंट टू थ्राइव। यहाँ पे आप साधारण ज़िंदगी जीने नहीं आए हो, आप दूसरे लोगों की मदद करने आए हो, दूसरे लोगों को वो सही रास्ता दिखाने के लिए आए हो। यू नो दैट, राइट? तो यस, अभी उस रास्ते पे चलने का टाइम है, शुरुआत करने का टाइम है। या ओके, हाउस, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कुछ ये जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, शायद आप एक अपने घर से शुरू कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन शुरू करना चाहते हो, ऐसा कुछ है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो घर है, आप बहुत सिक्योर फील करोगे अपने घर में, मुझे ये भी लग रहा है विद दिस 20 नंबर। ये हाउस जो है, आप अपने घर के पूरे नीड्स जो भी आपके घर में ज़रूरत है, वो सब आप दे पाओगे। फिनेंशियली आप बहुत सिक्योर होंगे, आपके पास वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, अच्छा घर होगा। शायद मुझे लग रहा है थोड़े लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, तो येस, आपको वो नया घर मिलेगा। शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे एक घर में थे जहाँ पे आप बहुत बंधा फील करते थे, शायद आप उससे निकल के एक ऐसे घर में जाने वाले हो जहाँ पे आप बहुत फ्री होंगे, जहाँ पे जो चीज़ें आप करनी चाहते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपके दूसरे लोगों के हिसाब नहीं देखना पड़ेगा, दूसरे लोगों का टाइमिंग नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से जब आप चाहते हो तब वर्क कर सकते हो। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे घर से वर्क करना हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, तो आप अपने हिसाब से वर्क कर सकते हो। तो वो एक चीज़ डिवाइन कह रहा है। तो यह वाह, लुक एट दैट, आप बहुत ब्लेस्ड हो पीपल, यू हैव दिस कृष्ण भगवान। ओके, सो कृष्ण भगवान यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने बहुत वर्क किया है, बहुत स्पिरिचुअली आप ग्रो हुए हो, और आपको वो गाइडेंस कृष्ण भगवान दे रहे हैं। आपका कमिटमेंट उन्होंने देखा है, आप कितने कमिटेड हो, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड पीपल भी लग रहे हो मुझे। आप ना बहुत वर्क करते हो, सुबह शायद आप 5 बजे या 4 बजे उठते हो, मेडिटेट करते हो, आपका एक रूटीन है, आप अपने अंदर जाते हो। आप साथ ही साथ अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आपने शुरुआत कर लिया, आप शायद कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, स्पिरिचुअली बेस्ड बिजनेस भी हो सकता है, या फिर आप मोटिवेटर्स हो, आप दूसरे लोगों को वो पावर सिखा रहे हो। मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ में हमेशा बंधा रहे थे, आप बंधा फील करते थे, फाइनली आप उससे निकले हो, और अभी आप दूसरे लोगों को वो ज्ञान दोगे, वो विजडम देना चाहते हो। आप बहुत बड़ा कुछ वो आपको समझ आ गया। और यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं इस रीडिंग में। सो आई फील यू आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण भगवान, हो सकते हैं आप लोग हो, नहीं हो भी तो यू हैव हिज ब्लेसिंग। ओके,
Yes, denial. I acknowledge my fear but I replace it with insight of awareness. Yes, यही है आपका चैलेंज, यही आप पढ़ रहे हो। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिनाई की है, यू आर लर्निंग दैट। मुझे लग रहा है कि आप उस डिनाइल से निकल रहे हो, आप वो सीख रहे हो अपने लाइफ में कि यस मेरे पास पावर है, मैं यहाँ पे 9 to 5 जॉब करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए आई हूँ, मेरा एक सोल पर्पस है, पाइल टू ऑल्सो गो आउट अबाउट द सोल पर्पस, एंड यू आर ऑल्सो, इट्स लाइक सिमिलर एनर्जी है सेकेंड पाइल में भी, थर्ड पाइल में भी, बट आई फील आप खुद अपने पावर से डरते हो, मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप से डरते हैं। आपको पता है, एक्चुअली आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, यू नो एवरीथिंग, लेकिन आप कभी कभी अपने आप को डिनाई कर लेते हो। आपको अपने पावर से डर लगता है, आपको बहुत फियर लगता है, आप बहुत फियरफुल हो जाते हो कभी कभी, वो सेल्फ डाउट आ जाता है आपके बीच में। वही है आपका मेन लेसन, आपको उसी में वर्क करना है। शायद आप कुछ कर रहे हो, आप दूसरे लोगों के ओपिनियन से डरते हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हमारा सोसाइटी ने हमें वैसे बनाया है ना कि हमें दूसरे लोगों को एक बात मैं बताऊँ, हम कभी भी किसी के एक्सपेक्टेशन में नहीं आ सकते। हम कितना भी अच्छा करें, एक दो जन होंगे जो नेगेटिव बोलेंगे, राइट? तो आपको उन सब लोगों को पीछे छोड़ना है, आपको सिर्फ अपने पाथ पे ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक फाउंडेशन खड़ा करने वाले, दिस हाउस आपने शुरुआत कर ली है, आप एक फाउंडेशन खड़ा करने वाले हो। शायद आप एक बोलते हैं ना सॉलिड फाउंडेशन, जब एक घर बनाते हो उसका फाउंडेशन अगर सॉलिड हो तो वो घर बहुत स्ट्रांग बनता है। तो वैसे ही वो अभी आप अपने फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हो, आप उसको धीरे 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 आगे बढ़ाते जाओगे। तो बस आपके लिए एक हर्डल जो है, जो चीज़ आपके बीच में आएगी, जो चैलेंज आपके बीच में आएगा, वो सिर्फ आपका डर है, सिर्फ आपका डर, और किसी का डर नहीं है। सिर्फ आपका डर, आपका एक्सपेक्टेशन, आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरें कि नहीं, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, उसको आपको पीछे छोड़ना है, उसको लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। डोंट डिनाई दैट, ओके? वो डिनाइल है आपके अंदर, यू हैव दैट फियर, आप डिनाई करते हो, आप अपने पावर को डिनाई करते हो। मुझे ये लग रहा है आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप पावरफुल, आप हासिल कर सकते हो, आपके पास उतना करेज है, आप बहुत करेजियस पीपल हो, आपके पास उतना इनर स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको डर लगता है, दूसरे लोगों के ओपिनियन से आपको डर लगता है। उसमें से निकलना है आपको, को पीछे छोड़िए, वो नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए, वैसे लोगों को पीछे छोड़िए। अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक्शन का टाइम, मैंने जैसे बोला था, आपने बहुत इनर वर्क कर लिया, बहुत स्पिरिचुअली वर्क कर लिया, अभी उसको एक्शन देने का टाइम है, उस पर वर्क करने का टाइम है। यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग गाइस। जो चीज़ आप करना चाहते हो अभी शायद आप टाल रहे हो उसको। बहुत सारे मुझे ये लग रहा है कि आप अपने डर के कारण उसको शुरू नहीं कर रहे हो। थोड़े लोग ऐसा हो सकता है, आप लोग करना चाहते हो लेकिन आप डर रहे हो, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है ये मैसेज। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान, यहाँ पे आपकी डिवाइन यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, अभी एक्शन लेने का टाइम है। जब आप एक्शन लोगे, यू आर meant to have success, okay? Now is the time to act. Opportunities are here. आप opportunities देख रहे हो लेकिन बहुत फियर है आपके अंदर, क्योंकि दूसरे लोगों का डर हो सकता है, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन के कारण हो सकता है, या फिर आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स के कारण हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो डर को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। आपने बहुत वर्क कर लिया, आपने इनर वर्क बहुत कर लिया, अभी आपको आउटर वर्क करना है, आपको एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अभी यहाँ पे यही कह रहे हैं डिवाइन आपसे, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज की दिख रही है यहाँ पे। थोड़े लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो, डरिए मत, डर के आगे जीत है, बोलते हैं ना, किसी एडवर्टाइजमेंट में था, वही दिख रहा है, डर के आगे जीत है गाइस। जब हम अपने डर से लड़ते हैं ना, आगे सिर्फ जीत है, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। तो डरिए मत, अपने आप को डरिए मत, लोगों के क्वेश्चनिंग से डरिए मत। लोग जो सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक ऐसा सोल ट्राइब बनाओगे जहाँ पे वो पॉजिटिविटी मिलेंगी, वो पॉजिटिव पीपल को आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। बस आगे बढ़िए, डरिए मत। Move forward with confidence. Your talents will always help you land on the pinnacle. Your quick wit and keen senses, you are very intuitive also. You have that sixth sense, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है. very second pile also got, second and third pile are little bit similar, कभी कभी वो similarity आ जाती है.
तो या ओके तो योर क्विक विट एंड कीन सेंसेस विल लीड यू टू सक्सेस, बट येस यू नीड टू टेक एक्शन गाइस, एक्शन का वक्त है, आगे बढ़िए, डरिए मत। आपके लिए मेन मैसेज यही है, आपने बहुत वर्क किया, वो अभी वो फाउंडेशन क्रिएट करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। थोड़े लोगों ने शुरू कर लिया फिर भी आपको बहुत डाउट हो रहा है, अपने इस बात पे डाउट मत कीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए, अपने टैलेंट पे डाउट मत कीजिए, अपने इंट्यूटिव फीलिंग्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। जब जितना आप अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे उतना आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3, okay guys, okay so that's all I have for group number 3. If you like the reading, give it a like, subscribe, comment or share. I will see you soon. Bye bye, take care.